बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल क्लिनिक से बटाबाद एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे गम और अफसरदगी की, कि ऐसे कौन से जो है वो गम हैं और उसके साथ रिलेटेड जो है वो ट्रामास जो हैं और उनके साथ जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और फिर उसके साथ जो है होम्योपैथिक दवा कौन सी बनती है। अक्सर हमने ये देखा है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनकी शादी भी हो चुकी होती है, बाल बच्चे भी होते हैं, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में जब कभी मोहब्बत की होती है और वो उसमें नाकाम होते हैं, और उसके जो असरात हैं उस ट्रामा के, वो ज़ाहिर है उनके ऊपर रहते हैं। और उसकी जो दवा है, वो तीन जो बड़ी मेडिसिन हैं वो ये हैं, इग्निशिया है, नेट्रोमेयर है और एसिड फास है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें इग्निशिया की, तो इग्निशिया का जो क्रॉनिक है वो है अम्ब्राग्रेशिया। यानी इग्निशिया के सिम्टम्स अगर है और इग्निशिया काम नहीं कर रही तो अम्ब्राग्रेशिया काम नहीं कर रही तो नेट्रोमेयर काम नहीं कर रही तो फास्फोरस। ये एक जो है एक्यूट एंड क्रॉनिक का जो एक सीन है जो यहाँ पे चलता है, और एक दूसरे की बात ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम भी करती है। और फिर एसिडम फॉस्फोरिकम जो है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और इवन के अगर मोहब्बत में नाकामी की बात, खुदकुशी के भी ख्याल आते हैं और बंदा जो है वो अफसरदगी और डिप्रेशन के अंदर है, तो ये दवाएँ उसको बाहर निकाल देती हैं और विद इन नो टाइम उसको बाहर निकालती है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट है वो, उसको बहुत ज़्यादा दुख मिले हैं, गम मिले हैं और वो अफसरदा है, और उसकी वजह से अगर कोई मतलब फीमेल जो है उसका जो रहम है वो टल गया है, या उसकी जो अबार्शन है अगर हो गया है, और मतलब है कि उसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो पोजीशन है, तो उसकी दवा है एसिडम फास्फोरिकम। अच्छा, गम की जो बद असरात हैं और मरीज़ मुसलसल जो है वो रोता रहता है, हर वक्त रोता रहता है और अपने दुख की वजह से, उसकी दवा भी एसिड फास्फोरिकम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने गम जो है वो छुपाते हैं और किसी को साथ शेयर नहीं करते, उनकी दुआ है इग्निशिया। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसकी जो दुख की वजह से या गम या अफसरदगी की वजह से उसकी जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया, साइकोसोमेटिक जो है वो इश्यूज़ आ गए हैं, तो इग्निशिया उसकी दवा है। और किसी इंसान को जो है वो गम, डिप्रेशन या दुख की वजह से अगर डायबिटीज़ हो गई है, शुगर हो गई है, और उसकी दुआ है एसिडम फॉस्फोरिकम। और गम की वजह से रो न सके, नेट्रम म्योरेटिकम। और ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप उनको दिलासा देंगे तो उनको और गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन अगर आप दिलासा दें और उनको अच्छा लगे तो इग्निशिया और पल्सटीना में इसको देखें। और अगर अंदरूनी गम के जो असरात हैं, लेकिन वो रोने की जो ख्वाहिश है वो तो होती है, लेकिन रो नहीं सकता वो, तो उसमें अमोनियम में और जो है वो बहुत आला काम करती है। मतलब गम के जो बद असरात हैं, दिमागी तनाव है, सदमा है, एक मौत, किसी अपने अजीज़ या प्यारे की मौत का जो है वो दुख है, मरीज़ अकेला रहना चाहता है लेकिन हाइपर सेंसिटिव है, और निकाह जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। ये जिस तरह दिमागी चोटों की और जिस्मानी जो चोट है उनकी दवा है, इस तरह ये मेंटल जो शॉक हैं, ये जो जज्बाती जो चोटें हैं उनकी भी ये बहुत बड़ी दवाई है। अच्छा, गम, अफसरदगी, अपने ख्यालात में गरक रहे, काकुलस इंडिका इसकी दवा है। और गम सरदाहें बरे, आपने देखा होगा लोग बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं, जो बेसिकली डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, तो उनकी दवा भी इग्निशिया है। और अगर उनको गम और सदमा और वो आहें ना भरें तो लेक्सेस है। गम और सदमे की वजह से जो है मरीज़ नाउमीद हो, दिमागी और जिस्मानी जो कमज़ोरी है हो, तो इग्निशिया हमारा जो है उसकी मेडिसिन है। और गम का जिक्र किसी ने करे लेकिन चिड़चिड़ा होता रहे और परेशान जो है होता रहे, तो कलकेरिया फास है। आप देखें इसमें फास्फोरस भी है, फास आ गई, तो ज़ाहिर इग्निशिया और फिर उसका क्रॉनिक जो है वो अम्ब्राग्रेशिया, और उसका क्रॉनिक नेट्रम में, और उसका क्रॉनिक जो है वो फास्फोरस। तो ये डिप्रेशन के हवाले से होम्योपैथी की मेडिसिन थी। ये बिल्कुल जो है वो नशावर अद्वियात इनमें कोई भी नहीं है, कोई भी दवा नहीं है ऐसी, न ही कोई इस तरह के मामलात हैं। और आप जब भी, अगर कोई आपका अजीज़ व कारब या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो डिप्रेशन में हैं या यासीयत का शिकार हैं, या इस तरह के सिम्टम्स अगर उनके अंदर आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो बग़ैर मतलब है कि किसी भी मुज़र असरात की जो है वो पेशेंट को जो है वो शिफा देने की सलाहियत रखती है अल्लाह के हुक्म से। और देखें, मरीज़ अपनी जो फीलिंग्स हैं उनका इज़हार करता है अल्फाज के ज़रिए, और जो वो महसूस करता है वो कहता है। आप उसकी जो ये महसूसात हैं, ये जो सेंसेशंस हैं या उसकी जो फीलिंग्स हैं, आप उसको नशावर दवा दे के अगर फीलिंग्स को दबा देते हैं तो ये इलाज तो ना हुआ, ये तो मेडिकली एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, कि आप जो है जो रूट काज है वो वहीं पे पड़ी हुई है, और सिम्टमेटिकली जो आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। सिम्टम्स को, बीमारी को समझने के काम ज़रूर आते हैं, लेकिन सिम्टम्स को दबा देना या पेलिएट कर देना ये कोई शिफा नहीं है। तो ये चंद मेडिसिन थी जो मैंने आपके सामने रखी है, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल।